दोस्तों आज मैं आया हूँ यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल Z2। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी डिटेल देने वाले हैं इस बेस वेरिएंट की कि आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, सारी डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कार के फ्रंट से फीचर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सामने का जो लुक है कम्प्लीटली वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो महिंद्रा का लोगो सेंटर में दिया गया है और यहाँ पे कंप्लीट जो पियानो ब्लैक का इंसर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके स्लॉट्स वगैरह सारे कुछ पियानो ब्लैक हैं। टॉप मॉडल के अंदर ये क्रोम इंसर्ट के साथ जो है वो आता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ट्विन मैनुअल वाइपर जो है वो आपको मिल जाते हैं और हेडलैम्प्स आप देखें तो आपने रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाले हैं जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। कंप्लीट पोर्शन जो है वो ब्लैक कलर के साथ ही रहने वाला है। स्किड प्लेट वगैरह जो है इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें अब साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे कंप्लीट साइड लुक जो है वो आप चेक कर सकते हो एक फ्रेम में किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। फीचर्स में देखेंगे सबसे ऊपर की तरफ आप देखें तो आपको रूफ रेल वगैरह इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। कंप्लीट आप यहाँ पर देखो तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। हालांकि इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको इंटरनल में जो है वो कोई भी आपको जो नॉब वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं करी जाती है। बिल्कुल अपना ये बेसिक सा रहने वाला है, ना ही कोई एडजस्टमेंट का आपको लीवर मिलता है। यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए सिंपली इस तरीके से जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा और फोल्ड अनफोल्ड भी आप इसको हाथ से ही कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे डोर हैंडल भी आप चेक करेंगे तो ये भी आपको सेम मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलने वाला है। इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और ये सारा पोर्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हो सारा कुछ आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट में ही मिलता है। नीचे आप देखें तो अपनी जो क्लैडिंग वाला पार्ट है ये भी आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही दिया गया है जो कि बेसिकली मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। और यहाँ पे एक चीज लगाई गई है एक्सेसरीज के तौर पर, वो है इसके एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आते हैं। बेसिक सा स्टील जो रिम आता है वो इस वाले मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे अपने जो एलॉय व्हील्स हैं वो लगाए हुए हैं एज एन एक्सेसरी। ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितनी आपको जो है वो ऑफर करी गई है और काफ़ी अच्छा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फुट स्टेप लगवा करके आप बहुत ही आसानी से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रियर में आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्या कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो कंप्लीट रियर का जो व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हो। शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसको आप चेकआउट कर लीजिए। स्पॉइलर वगैरह नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर दिया गया है। रियर विंडो स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। वाइपर वॉशर वगैरह नहीं आते हैं। डोर हैंडल अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है, यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ लोअर पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप कंप्लीट पोर्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो बम्पर वाला पार्ट है वो मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को आपको मिल जाता है। दो पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी दिए गए हैं। कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, इसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो कैमरा आप लगवा सकते हो, कैमरा जो है वो लग जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या फीचर्स इस कार के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो कंप्लीट इस कार का जो इंटीरियर है वो टॉप मॉडल की तरह ही आपको डुअल टोन के फिनिश में मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखो तो कुछ इस तरीके का ब्राउन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कंप्लीट इंटीरियर के अंदर देखने को मिल जाता है। ये आप कंप्लीटली जो है वो चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का आपको व्यू जो है वो ऑफर कर रहा है। डोर पैनल के फीचर की बात कर लेते हैं तो इनसाइड डोर हैंडल आपको मिलने वाला है यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के साथ। ये सारा पार्ट जो है वो आपको टॉप मॉडल के अंदर जो है वो कुशनिंग के साथ प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सॉफ्ट टच होता है, लेकिन यहाँ पे ये सारा पार्ट जो है वो आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ ही दिया गया है। ये पोर्शन देखोगे सेम मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, लेकिन चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं। ये पोर्शन आप देख लीजिए वहाँ पे सिल्वर आता है तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेस वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा साइड एसी वेंट्स आप देखोगे तो पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ मिलने वाले हैं। हेडलाइट लेवलिंग स्विच दिया गया है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए बटन्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर। ये अपना है आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर। की इंसर्ट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको ऑन करते हैं और आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो बता देते हैं। नीचे आप देखोगे तीनों पेडल्स आपको मिल जाएंगे, कोने में एक डेड पेडल दिया गया है और कुछ इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो रहने वाला है। बैठ कर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाकी कुछ क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और डी कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, इसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस तरफ आप देखेंगे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम आपको दिया हुआ देख लीजिए तो आपको टच स्क्रीन सिस्टम भी यहाँ पे ऑफर किया गया है जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और इसके अंदर भी आपको नेविगेशन वगैरह के जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। साथ ही
ऑक्स है, ब्लूटूथ दिया गया है और अपना बाकी जो है रेडियो वगैरह के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया गया है, जहाँ पे स्पीडोमीटर और टेकोमीटर दोनों ही एनालॉग है और बीच में आपको MID स्क्रीन जो है वो मिल जाती है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑफर करी गई है, जिसमें आप देखो तो ट्रिप वगैरह की है, टोटल किलोमीटर है, टेम्परेचर है, फ्यूल का इंडिकेशन, टेम्परेचर है और इस तरफ बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और अगर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो अदर फीचर्स जो है एक्सेस करने का आपको ऑप्शन भी मिल जाता है, जैसे कि फ्यूल वगैरह की एवरेज वगैरह निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप किलोमीटर आपने चेक करना है डिजिटल फॉर्म में, यहाँ पे सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है और हिस्ट्री वगैरह, वार्निंग वगैरह सारे कुछ जो है अपने फीचर्स इसके अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जो अपना स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आपको जो टिल्ट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। कुछ इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे इसको टिल्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ स्पेस आप देख लीजिए, कुछ इतना स्पेस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना AC कंट्रोल बटन आपको प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे एक वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच मिल जाता है, USB ऑक्स पोर्ट है और अपना को ड्राइवर साइड अगर आपने एयरबैग ऑफ करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो है इंडिकेशन वगैरह मिल जाती है। स्पेस यहाँ पर भी आपको दिया गया है। इसके अलावा 6 स्पीड का ये मैनुअल ट्रांसमिशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर दिया गया है, अपना पार्किंग ब्रेक लीवर है क्रोम टिप के साथ में, ये अपना आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको नीचे भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारा कुछ अरेंजमेंट जो है वो रहने वाला है। ड्राइवर साइड सनवाइजर है, उसके अंदर आपको जो है वो ब्लैंक ही मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये है अपना डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ में। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको जो है वो भी आपको ब्लैंक ही दिया गया है। एक ग्रैब हैंडल आपको वहाँ पे मिल जाता है जो कि फिक्स टाइप का है और यहाँ पे आपको कैबिन लैंप दिया गया है जो कि LED बेस्ड रहने वाला है। नीचे ग्लोब बॉक्स चेक कर लेते हैं तो कुछ इतना स्पेस जो है इसी ग्लोब बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल टाइप का आपको ग्लोब बॉक्स मिलता है। स्पेस भी आपको मैंने दिखा दिया कितना कुछ जो है कंपनी ऑफर कर देती है। बाकी बात करते हैं अब इसके सीट्स की, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी गई है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए और काफी परफेक्ट सपोर्ट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो फीचर है वो मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये हो गई बात अपने कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल की। एक बार मैं आपको ले चलता हूँ इस कार के सेकंड रो में और आपको वहाँ से दिखाता हूँ कि क्या कुछ फीचर जो है वो कंपनी ऑफर कर देती है। तो ये है इसका सेकंड रो के डोर की ओपनिंग। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको रियर डोर में साइड लॉक का फीचर मिल जाता है। इनसाइड डोर हैंडल ये अगेन मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। प्लास्टिक फिनिश आपको यहाँ पर भी दिया गया है, सारा प्लास्टिक फिनिश के साथ रहने वाला है। स्पेयर की प्लेसमेंट है और स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। प्लास्टिक फिनिश जो है इसके डैशबोर्ड वाले पार्ट है ना, इसके ऊपर यहाँ पर भी प्लास्टिक फिनिश ही सारा कुछ आपको मिल जाता है। अपर मॉडल के अंदर यहाँ पे सॉफ्ट टच जो है वो प्रोवाइड करती है कंपनी। बाकी रियर सीट में देखें तो यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और एक अपना जो फिक्स हेडरेस्ट है वो दिया गया है। सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी आपको जो है वो मिल जाता है, जिसको कुछ इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हैं और ट्विन कप होल्डर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ सीट पर बैठ कर देखते हैं कितना कुछ स्पेस वगैरह जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो स्पेस है वो चेक कर लीजिए, तो काफी अच्छा लेग रूम आपको मिल जाएगा। स्पेस में कहीं कमी नजर नहीं आने वाली है। अलावा पीछे की तरफ आपको पॉकेट्स भी मिल जाती हैं जो कि दोनों ही साइडों में आपको दी गई हैं और यहाँ पे आप देखोगे रियर AC वेंट और यहाँ पे एक C-पॉइंट चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है। कैबिन लैंप आपको मैंने दिखा दिया, LED बेस रहने वाला है। दोनों साइडों में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और एक कैबिन लैंप आपको यहाँ पर भी दिया गया है जिसमें LED बल्ब जो है वो मिल जाता है। कार के सेकंड रो से थर्ड रो में जाने के लिए आपको आना पड़ेगा को ड्राइवर वाली सीट के पीछे। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये जो सीट है ये फोल्ड हो जाती है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके बूट वगैरह की। तो यहाँ पे ना आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। ये अपना बूट की ओपनिंग कंप्लीट जो है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हाइड्रोलिक जो है वो आपको मिल जाता है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको जो है वो ब्लैक कलर के साथ ही दिया गया है। अब यहाँ पे बूट आपको जो है वो चेक कर सकते हो कितना स्पेस जो है वो मिल रहा है। थर्ड रो वाली जो सीट है उसको फोल्ड करके आगे की तरफ जो है वो किया हुआ है और जो इसके व्हील्स हैं जो चेंज हुए हैं बेसिकली एलॉय व्हील्स यहाँ पे लगे हैं, जो स्टील रिम्स आते हैं उनको निकाल करके यहाँ रखा हुआ है। तो आप इसके हिसाब से अज्यूम कर सकते हो कि कितना सामान वगैरह अगर आपने कैरी करना है रियर सीट को फोल्ड करने के बाद तो कितना लगेज वगैरह जो है यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। तो इसका अरेंजमेंट आपको कुछ इतना जो है वो मिल जाता है। अब दोस्तों Z2 वेरिएंट जो है वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के साथ ऑफर किया जाता है, लेकिन अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है डीजल वाली जो कि 2.2 लीटर के इंजन के साथ आती है। 97 किलोवाट की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये कार प्रोड्यूस कर देती है। सेफ्टी फीचर्स में इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS, EBD, फ्रंट एयरबैग्स, पार्किंग सेंसर, फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक जैसे कई सारे फीचर्स आपको सेफ्टी के तौर पर इस कार के अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कार की बाकी डिटेल लाइक प्राइस, कलर ऑप्शंस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।